बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। अब स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी चार्जेस के बारे में, स्टैटिक चार्जेस के बारे में कि चार्जेस होते क्या हैं, कितने किस्म के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अब जब ये चार्जेस मोशन करते हैं तो फिर उसको हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है कि जब चार्जेस मूवमेंट करते हैं किस वजह से करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, और जब ये चार्जेस फ्लो कर रहे होते तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई एक मटेरियल है, कंडक्टर है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमें पता है हर एक मटेरियल में नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। लाइट इसके अंदर चार्जेस है हमारे पास मल्टीपल। अब हमें पता है कि हर एक मटेरियल में जो चार्जेस होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो चार्जेस है, लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। मीन्स रैंडमली कोई एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो कोई दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी से पूछें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछे कि आप मुझे बताएं कि इन एटम्स का या मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन कौन सी है, तो वो हमें नहीं बता सकते, बिकॉज ये रैंडम मोशन हो रही है, इसकी जो है कोई नेट डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि चार्जेस जो है या जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। अब अगर इन चार्जेस को या इन इलेक्ट्रॉन्स को या यहाँ पे जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है इनको अगर हम डराएं, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे डर होता है वहाँ पे हर एक काम सीधा हो जाता है, तो अगर हम इन चार्जेस को या इन मॉलिक्यूल्स को डराएं तो फिर ये भी क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में सारे जो है मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लो कर रहे हैं चार्जेस, क्योंकि अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है या किस तरह की फ्लो आ रही है। तो जब हम इसको डराएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इसके फ्लो के बारे में हम या इसके नेट डायरेक्शन के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है या जो चार्जेस है, ये सिर्फ एक चीज से डरती है और वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर हम इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में जो है ये क्या कर लेंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। एंड देन वी से दैट चार्जेस आर मूव्ड, या हम कहते हैं कि अब फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव चार्जेस या ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये जैसे ही फॉलो हो जाएगी तो ये चार्जेस जो है ये डर जाएंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर फोर्स आ गया है, प्रेशर आ गया है, यहाँ पे जो हमारे पास पावर आ गया है। तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो चार्जेस है सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे, इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। अब अगर हम या हमसे कोई पूछे या हम किसी से पूछे कि आप ये किस तरह मूवमेंट कर रही है, तो हम कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसकी एक नेट डायरेक्शन आ गई है और हम कहते हैं कि अभी चार्जेस जो है वो फ्लो करना इसने स्टार्ट किया है। और इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को जब वो किसी कंडक्टर में से किसी मटेरियल में से फ्लो करते थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, इसको फिर हम नाम देते हैं करंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डिफिनीशन देखें तो हम लिखते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी हमारे पास चार्जेस फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर यूनिट टाइम, तो हम कहते हैं कि इसको यहाँ पे हम इस फ्लो ऑफ चार्जेस को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल I, और ये बराबर है कि चार्जेस हैं किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्योंकि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब ये इसमें से नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस को हम स्टूडेंट्स जो है मींस उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय Q। तो हमारे पास चार्जेस है Q डिवाइडेड बाय टाइम।
तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है करंट का, जो कि बराबर है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, where Q is the amount of charges flowing through the conductor and T is the amount of time या पर यूनिट टाइम। हम 1 सेकेंड की बात करते हैं कि 1 सेकेंड में किसी एक कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे हम उसकी यूनिट की बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फिर यूनिट क्या होगी। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज, तो चार्ज की यूनिट है हमारे पास कूलम, ठीक हो गया, एंड टाइम है तो टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इसके लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एम्पियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। सो इसके लिए जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए, और अगर आप कंप्लीट नेम लिखना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह लिखेंगे एम्पियर, पूरा नेम लेकिन स्मॉल में, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। और हम जो ये अगर 1 एम्पियर को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें और कि हमारे पास 1 एम्पियर कितना अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 सेकेंड। सो अगर आप इसको डिफाइन करें तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस या 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही होती है तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने बात की कि द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब मैंने ये नहीं कहा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है, या हम कहते हैं द फ्लो ऑफ प्रोटॉन, हमने बात की चार्जेस। और चार्जेस हमारे पास यहाँ पे इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बात की कि 2 किस्म के चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से भी करंट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से भी करंट होगा। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि जब पॉजिटिव चार्जेस मूवमेंट करते हैं तब कौन सा उस करंट को हम क्या नाम देंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जब नेगेटिव चार्जेस मूवमेंट करते हैं तब उसकी वजह से जो करंट होगा वो किस किस्म का होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस करंट 2 किस्म की होती है, एक को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। अब स्टूडेंट्स नाम ही से ज़ाहिर है कन्वेंशन, कन्वेंशन कहते हैं एक रिवायत को, रस्म को, रिवाज को, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ना हो। हम खुद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक काम कर दे तो हम उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे बाप दादा ने किए तो इसलिए हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक रस्म रिवाज चल रहा हो। जैसे कि शादी ब्याह में जो है कोई रस्म रिवाज होते तो हम कहते हैं ये हमारे बाप दादा ने ये काम किया तो हम भी कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास कन्वेंशनल करंट भी है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो रिसर्चर साइंटिस्ट इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो करंट होता है दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसलिए हमारे पास जो है क्या होता है, करंट होता है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद जो उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास जो करंट है दिस इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, नॉट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन चूंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बना हुआ था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हुआ था, बुक्स लिखे गए थे, तो उन सबको हम ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उसको फिर नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट, कि ये एक रिवायती करंट है जो कि हम पहले से लोगों का ख्याल था कि इस तरह का करंट होता है जो कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो। सो हम कहते हैं, अगर डिफिनीशन देखें, द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, कि वो करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है उसको हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह ये फ्लो करेगी और ये इस तरह वापस नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आएगी। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई सर्किट डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट की लेनी होगी। ये एक रूल है, एक कन्वेंशन से आ रही है तो उसको हमने फॉलो करना होगा। तो जब भी हम प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे जो डायरेक्शन लेंगे वो हम ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो करंट होगा उसके डायरेक्शन लेंगे, मीन्स कन्वेंशनल करंट की हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
अब जो है हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। नाम से जाहिर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, तो वो करंट जो कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है, उस करंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। मींस द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, और यही हमारे पास प्रैक्टिकल करंट है। जो करंट हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नॉट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो हमेशा कन्वेंशन करंट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की कि ये हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन अगर कन्वेंशन करंट की बात की तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो वो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। जो ब्लू में है दिस वन इज, लेट सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बाई आई ई, और जो रेड है लेट इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई आई पी, कि ये हमारे पास जो करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एंड आई ई दिस इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब हम कन्वेंशन करंट की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो दिस इज ड्यू टू द फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे पास हो गया कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, कि करंट डेंसिटी क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है? नाम से ज़ाहिर स्टूडेंट, डेंसिटी हम हमेशा बात करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी हम किसी चीज़ की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं और उसमें उसी क्वांटिटी को चेक करते हैं कि उसका मास कितना आ रहा है, तो हम कहते हैं इसको हम डेंसिटी का नाम मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि वहाँ पे करंट कितना आ रहा है। तो अगर करंट ज़्यादा है तो हम कहते हैं यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है करंट की, और अगर हम कहते हैं कि करंट कम है तो वहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी। या हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास एरिया कम हो और वहाँ पे हमारे पास करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है लेकिन करंट कम फ्लो कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो मतलब क्या हुआ कि करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। अब दूसरा अगर हम डिफिनीशन को देखें तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो अगर मैथमेटिकली हम इसको देखें, मैथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, मैथमेटिकली हमारे पास करंट डेंसिटी आता है कि करंट डेंसिटी को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई जे, कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और यहाँ पे एरिया तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ए। सो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, वेयर J is the current density, I is the amount of current and A is the area जहाँ से ये करंट फ्लो करे या कंडक्टर का एरिया है। तो वहाँ पे हम अगर देखें तो ये एरिया और J का जो डायरेक्शन मीन्स रिलेशन आ रहा है वो इन्वर्स है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो J कम होगा, एरिया कम है तो फिर J ज़्यादा होगा। अगर हम करंट के साथ रिलेशन देखें तो करंट के साथ डायरेक्ट है कि अगर करंट जो है वो ज़्यादा है तो हमारे पास करंट डेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर करंट कम है तो फिर करंट डेंसिटी भी कम होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात कर लें कि करंट डेंसिटी की फिर यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है ये करंट। तो करंट की यूनिट हमारे पास क्या है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट। ऐसा ना स्टूडेंट्स आप इसको एरिया समझे, दिस इज नॉट एरिया, दिस इज एम्पियर, और ये एरिया है। तो एरिया की हमारे पास यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आप इस तरह लिखते हो, या हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप मीटर स्क्वायर को ऊपर उठाएं तो हमारे पास आ जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स टू। तो आप इस तरह भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं, आप इस तरह भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं, एज यू विश, एरिया पर मीटर स्क्वायर या एरिया मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। होपफुल स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।